अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, नमाज में जो बार बार सूरह इखलास पढ़ा जाता है, ठीक है, तो नमाज में बार बार सूरह इखलास पढ़ना कैसा है? क्या आप जो है ना मतलब 4 रकात वाली सुन्नत है तो चारों रकात में जो है ना आप सूरह इखलास पढ़ सकते हैं? तो आज की वीडियो में आपको यही जानकारी मिलेगी। आपसे गुजारिश है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। पहले आप खुद सुने फिर उसके बाद शेयर करें। आइए इस वीडियो को सुनते हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, जो लोग नमाज में बार बार सूरह इखलास पढ़ा करते हैं, ये वीडियो ख़ास कर उन लोगों के लिए है कि नमाज में बार बार सूरह इखलास पढ़ना या नमाज के अलावा वो सूरह इखलास की तिलावत किया करता हो, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही ख़ास होने वाला है। नाज़रीन किराम, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वीडियो आपके सामने रखने जा रहा हूँ हदीस से पाक की रोशनी में। जो लोग सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ये सूरह इखलास छोटी सी सूरत है, और नमाज में पढ़ते हो या नमाज के अलावा पढ़ते हो तो इस पढ़ने वाले को अल्लाह ताला क्या क्या अता फरमाता है, हदीस पाक के ज़रिया रसूल पाक ने क्या फरमाया है, वो आप आज समाअत कर लें। देखिए, सबसे पहले मैं आपको हदीस पाक सुना रहा हूँ, वो समाअत कर ले। और इस हदीस के रावी हज़रत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, जो शख्स फज्र की नमाज के बाद किसी से कोई कलाम नहीं करे, किसी से कोई बातचीत नहीं करे, बल्कि फज्र की नमाज पढ़ी बैठा रहा और बग़ैर कलाम किए बग़ैर बात किए सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ी, तो उस दिन उसके लिए 50 सिद्दीकीन के अमल के बराबर सवाब लिखा जाएगा। आप अंदाज़ा करें भाई, अल्लाह अकबर। फज्र की नमाज पढ़ी, किसी से कोई कलाम, कोई दूसरी चीज़ नहीं, बल्कि सीधा सूरह इखलास पढ़ लिया, है ना, कोई कलाम नहीं, कोई बातचीत नहीं, फज्र की नमाज पढ़ी बैठा रहा, सूरह इखलास पढ़ लिया, 50 सिद्दीकीन के बराबर। सिद्दीकीन वो होते हैं जो सच्चे लोग होते हैं, अल्लाह के यहाँ उन लोगों का बड़ा मकाम हुआ करता है, ऐसे लोगों के बराबर उसे सवाब अता किया जाता है। दूसरी हदीस हज़रत मुआज़ बिन अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में एक महल बना देगा। 10 मरतबा सूरह इखलास अगर आप आराम आराम से भी पढ़ेंगे तो 5 मिनट भी नहीं लगेगा, 5 मिनट में भी नहीं, 5 मिनट भी लगेगा नहीं, और उससे पहले आपका महल जन्नत में तैयार हो गया। सुभान अल्लाह। ये है सूरह इखलास। आप सोचो कि कुरान पाक की एक छोटी सी सूरत को पढ़ने का ये सवाब है, ये मकाम है, तो पूरा कुरान जो पढ़ता होगा उसको कितना सवाब मिलता होगा, ये भी तो अंदाज़ा लगाए ना आप। कुरान पाक अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अता किया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में इंसान इसके ज़रिया अपने रब को राज़ी कर सकता है, इंसान इसके ज़रिया अपने अल्लाह तबारक व तआला का क़ुर्ब हासिल कर सकता है, अपने लिए कब्र में आराम की जगह तलाश कर सकता है, आखिरत में भी उसका बुलंद मकाम हो सकता है, जो कुरान और कुरान की सूरतों से मोहब्बत करने वाले हैं। अब आइए देखिएगा, बड़ी प्यारी हदीस आपको सुना रहा हूँ, और इस हदीस को सुनने के बाद ये मेरा विजदान कहता है कि आप सुबहान अल्लाह ज़रूर बोलेंगे। कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए नहीं कह रहा, आपकी मर्ज़ी आए तो लिखना, लेकिन इस हदीस को सुनने के बाद ये मेरा विजदान कहता है कि जिस
जिसको अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान है वो सुबहान अल्लाह ज़रूर कहेगा। कुरान से मोहब्बत करने वाला खामोशी से आगे नहीं गुजरेगा। हदीस क्या है? और इस हदीस के रावी हज़रत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स 200 मरतबा 200 मरतबा सूरह इखलास पढ़ेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके 200 साल के गुनाह माफ़ फरमा देगा। सुबहान अल्लाह। कितना टाइम लगेगा 200 मरतबा पढ़ने में? 200 साल तो आज लोगों की उम्रें भी नहीं होती। 200 साल के गुनाह अल्लाह माफ़ फरमा रहा है। बड़ी प्यारी हदीस ये सुनाई मैंने आपको। नाज़रीन किराम, आप यकीन करें, कुरान पाक पढ़ने वाला कभी मायूस नहीं होता। कुरान पाक पढ़ने वाला कभी वो किसी के सामने रुसवा नहीं होता। कुरान की तिलावत करने वाला कभी अल्लाह तबारक व तआला उसे यूं ही नहीं छोड़ता, अपने नज़रे करम में रखता है। अल्लाह ताला का उस पर रहमतें बरसा करती है। ये है कुरान पढ़ने वाले और कुरान की तिलावत करने वाले के लिए। अब आइए आपको सूरह इखलास की एक और फजीलत और उसके फ़ायदे बताऊं। जो लोग सूरह इखलास से मोहब्बत करने वाले हैं, कुरान से मोहब्बत करने वाले हैं, एक और फजीलत आपको बता दूं, तंबीहुल गाफिलीन में है। जो शख्स सूरह इखलास बावजू होकर के क़िबला रू बैठ के अच्छे तरीक़े से 300 मरतबा 300 टाइम पढ़ेगा, सुनिएगा, आपको लग रहा होगा कि ये 300 मरतबा इतना ज़्यादा। सुनने के बाद इसकी फजीलत, इसके फ़ायदे आपको लगेगा 300 तो कुछ नहीं है, आप 600 पढ़ने वाले हो जाएंगे। पहले सुन लीजिए, फिर उसके बाद आगे जाइएगा। आप सुनिए, 300 मरतबा पढ़ने वाले के लिए 9 फ़ायदे तंबीहुल गाफिलीन में लिखे हैं गए हैं। एक एक आपको सुना रहा हूँ। सबसे पहला फ़ायदा, जो शख्स 300 मरतबा इसे पढ़ता है, अल्लाह ताला उसके लिए 300 गज़ब के दरवाज़े बंद कर देता है। दुआ करते हो ना कि अल्लाह गज़ब के दरवाज़े बंद कर दे, फिर अल्लाह ताला आगे उसके लिए ये फ़ायदा उसके नसीब में लिखता है कि 300 रहमत के दरवाज़े खोल देता है। दिन रात मुसलमान यही दुआ करता है कि ए अल्लाह अपनी रहमतों से नवाज, ए अल्लाह तेरी रहमत का दरवाज़ा खोल। ये दुआएं करते हैं ना। देखिए कितना आसान तरीक़ा बता रहे। 300 मरतबा पढ़िए, 300 गज़ब के दरवाज़े बंद, 300 रहमत के दरवाज़े खुल गए। और तीसरा फ़ायदा कि 300 दरवाज़े इसके पढ़ने वाले के लिए रहमत के खोल दिए जाते हैं और 300 दरवाज़े इसके पढ़ने वाले के लिए रिस्क के खोल दिए जाते हैं। सुबहान अल्लाह। रिस्क के भी 300, आपने सिर्फ 300 मरतबा पढ़ा है, 300 गज़ब के दरवाज़े बंद, 300 रहमत के दरवाज़े खोल दिए गए, 300 दरवाज़े रिस्क के खोल दिए जाएंगे। ऐसे लोगों के लिए नंबर 4, अल्लाह ताला उसके पढ़ने वालों के लिए अपने इल्म से इल्म अता फरमाएगा और अपने सब्र से सब्र भी। नंबर 5, उस शख्स को 36 मरतबा कुरान पढ़ने का सवाब मिलेगा। नंबर 6, उस शख्स के 50 साल के गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। सुबहान अल्लाह। नंबर 7, इसके पढ़ने वाले के लिए 70 महल जन्नत में बनाया जाएगा। हर एक याकूत और मरजान के होंगे और हर एक महल के 70,000 दरवाजे होंगे। सुबहान अल्लाह। ये 300 मरतबा आपने पढ़ा, ये सारी फजीलतें उनको मिल रही है। बावजू होकर के, क़िबला रू होकर के अच्छे तरीके से बैठ जाइए। ये सारे फ़ायदे हासिल, आखिरी फ़ायदा सुन के ज़रूर जाइएगा, इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा और ये सारे फ़ायदे आप भूल जाएंगे। जो आखिरी फ़ायदा मैं आपको बताऊँगा क्या है। 8वां फ़ायदा, अल्लाह ताला उसको 2000 नफिल पढ़ने के बराबर सवाब अता करेगा। और 9वां फ़ायदा सुन के जाइएगा, 300 मरतबा पढ़ने वाला जब मरेगा तो उसके जनाजे में 1,10,000 फरिश्ते शामिल होंगे। सुबहान अल्लाह। कौन नहीं चाहता कि उसके जनाजे में अल्लाह के फरिश्ते आए। तो आप चाहते हैं तो 300 मरतबा, कभी दिल करे ना फुर्सत में बैठे हों, वज़ू कीजिए अच्छे तरीक़े से, अच्छे अखलास के साथ 300 मरतबा आराम से पढ़ लीजिए। इंशाअल्लाह ये सारे फ़ायदे आपको हासिल होंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और कितने लोग हैं जो ये 300 मरतबा वाला
अमल करना चाहते हैं, 300 मरतबा पढ़ के ये सारी चीज़ें, ये सारे फ़ायदे हासिल करना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। इससे पता चलता है कि लोग कितने ज़्यादा कुरान से मोहब्बत करने वाले हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। तो नाज़रीन, अभी आपने मुकम्मल वीडियो को सुना। हज़रत हाफिज़ वसीम साहब ने क्या बताया कि अगर 4 रकात वाली नमाज आप सुन्नत पढ़ रहे हैं और सिर्फ आपको एक ही सूरत याद है, यानी सिर्फ कुल हुवल्लाहु अहद याद है पूरी सूरत मुबारका, तो आप चारों रकात में सुन्नत नमाज में, याद रखिए फ़र्ज़ में सिर्फ 2 में आपको मिलाना है और 2 में नहीं मिलाना है, लेकिन सुन्नत नमाज में सुन्नत आप पढ़ रहे हैं 4 रकात, तो चारों रकात में आपको सूरत मिलाना पड़ेगा। और अगर सूरह इखलास ही याद है तो चारों में आप सूरह इखलास मिलाइए, और अगर आपको 4-5 सूरत याद है तो फिर अलग अलग आप सूरत मिलाएं तो बेहतर है। इसी तरीके से नमाज के बाहर भी अगर आप सूरह इखलास की तिलावत करते हैं, अल्लाह पाक का जो है ना मतलब अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम को, यानी कुल हुवल्लाहु अहद, अब बार बार कहते हैं अल्लाह तू एक है, अल्लाह तू एक है, तो मेरे भाइयों अगर आप सूरत इखलास की तिलावत करते रहते हैं और फिर दुआ करेंगे ना, इंशाअल्लाह आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी। तो आपसे गुजारिश है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।